production. This is a complete flow of the production module. Bought out material शॉप फ्लोर में आ जाता है, प्रोसेस होके उसका QC होता है. If you want, on every stage you can set a QC, and then lastly it goes to FG stores. Now PPC module, it will capture कि कौन सा आपको सब असेंबली बनाना है, that is रिफिल कितना असेंबलिंग करना है, एंड हाउ मेनी मशीन कितना लोड करना है, कितना टाइम आपको मशीन चलाना पड़ेगा पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितने एम्प्लॉइज लगेंगे और कितने शिफ्ट लगेंगे. दिस ऑल द थिंग्स प्रोडक्शन प्लानिंग में आपको कैलकुलेट सिस्टम विल हेल्प यू आउट डूइंग दैट, सो दैट कोई मशीन आइडल ना रह जाए. एवरीथिंग जो मशीन जो है एवरीथिंग आपको यूज करने आना चाहिए सिस्टम में. Sir, this is what you are saying is as a machine manufacturing. Suppose we are in the sheet metal fabrication. So he's talking about optimization of your resources. Alright. So when you run the PPC module, work order automatically बन जाएगा सिस्टम में. So what work order says is क्या मटेरियल बनाना है, कितना क्वांटिटी बनाना है, एंड व्हाट आर द मटेरियल्स विल बी रिक्वायरिंग टू एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर. सो प्रोसेस प्रोडक्शन में क्या है, देयर आर सम मास्टर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोसेस प्रोडक्शन. वन इज ऑपरेटर मास्टर एंड मशीन मास्टर, एंड व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज PFD. मतलब कौन सा प्रोसेस कटिंग पहले होना चाहिए, बेंडिंग बाद होना चाहिए. So PFD is very important. What PFD module says is कि कटिंग के बिना मैं बेंडिंग कर सकता हूं क्या. फर्स्ट शीट को कट करता हूं, बाद में मैं बेंड करता हूं. फॉर एग्जाम्पल CPU का जब डब्बा बनाना है, फर्स्ट आई कट इट अकॉर्डिंग टू साइज, देन आई बेंड इट, राइट. पहले बेंड करके बाद में कट कर सकता हूं. इज इट पॉसिबल? अप्रोच ही रॉन्ग है. दिस PFD विल डिफाइन कौन सा प्रोसेस फर्स्ट होना चाहिए, डिपेंडेंसी डिफाइन करेगा सिस्टम में, मतलब ऐसा ओवरलैप करने नहीं देगा. दैट्स व्हाई वी यूज PFD. एंड अनदर बेनिफिट ऑफ PFD इज फॉर ईच प्रोसेस यू डोंट हैव टू डिक्लेयर डिफरेंट आइटम कोड्स. नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल रिफिल ये अपना शीट मेटल को मैं कटिंग कर रहा हूं. Normally what the company do, sheet, this is a process, बीच में एक प्रोसेस को भी डिफाइन अ प्रोसेस कोड फॉर दैट. शीट कटिंग करके बेंडिंग के लिए क्या करते हो, शीट बेंडिंग करके वी डिफाइन डिफरेंट आइटम कोड फॉर ईच स्टेज. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द आइटम कोड जो है इन्वेंट्री में बहुत बढ़ जाएगा. सो देयर इज अ वर्क अराउंड, वी यूज PFD फॉर दैट. PFD इज नथिंग बट वर्चुअल आइटम लोकेशंस, जिससे एक ही आइटम कोड इट विल जस्ट शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. तो आइटम कोड जो आपके जो सिस्टम में है बहुत कम यूज करना पड़ेगा. So we raise work order. प्रोडक्शन प्लानिंग उसके अगेंस्ट होता है, वो वर्क ऑर्डर का अगेंस्ट. यू कैन सी मशीन सिलेक्ट किया है प्लानिंग के लिए, प्रोसेस कौन सा होगा ये मशीन पे, एट व्हाट डेट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड, प्लान क्वांटिटी एंड व्हाट शिफ्ट, एवरीथिंग इज डिफाइंड हियर. एंड एट एवरी स्टेज, कंप्लीशन ऑफ एवरी स्टेज, the operator has to enter कितना quantity
उसने प्रोसेस किया. एंड अगेन इफ यू वांट यू कैन इंसर्ट अ QC, मतलब हर स्टेज पे आप QC मॉड्यूल स्टेज लगा सकते हो. दिस एग्जांपल स्टेज वाइज इंस्पेक्शन. मतलब क्या है, कटिंग होने के बाद QC होना चाहिए, प्रॉपर कट हुआ कि नहीं है, बिल्डिंग के बाद और QC स्टेज डालना है क्या, अदरवाइज यू वांट टू बाईपास दिस, यू कैन डिफाइन इट इन द सिस्टम. तो इससे फायदा क्या होगा PFD का, सपोज ये स्टेज पे QC में मालूम पड़ गया प्रॉब्लम है, व्हाट यू विल डू, व्हाट्स एडवाइजर, देयर इज ओनली 2 स्टेप, इधर करो या सीधा स्क्रैप कर दो. नहीं स्क्रैप नहीं तो दूसरा रिवर्क करना है तो फिर 1 स्टेप ऊपर जाएगा, वापस फ्लो होके नीचे आएगा. देयर इज ओनली 2 स्टेप्स. और स्क्रैप है या अगर शीट में प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड इट टू सप्लाई परचेज रिटर्न करके, PFD उसके लिए काम आएगा. So process are shown automatically for the production to be carried out. There's sample work order for a qualification unit. As I said, work order informs production what to make and from whom. This is a register. It gives you a detailed report. एक वर्क ऑर्डर बना है, at what stage it is there, मतलब कटिंग स्टेज में कितना है, बेंडिंग स्टेज में कितना है, एवरी डिटेलिंग इट इज इन दिस वर्क ऑर्डर रजिस्टर. कौन से स्टेज में पड़ा है ये रजिस्टर आपको बताएगा. अगेन दिस इज प्रोडक्शन एंट्री. इधर देखिए एवरीथिंग इज कैप्चर्ड. प्रोडक्शन एंट्री इज नथिंग बट एक वर्क ऑर्डर बनाया था 100 क्वांटिटी का, तो उसके अगेंस्ट मैंने कितना प्रोड्यूस किया, दैट इज हैंडल बाय दिस ट्रांजैक्शन, एंड कितना टाइम लगा उसके लिए. प्रोडक्शन एंट्री इज एक्टिव डॉक्यूमेंट. व्हाट इट डज इज, क्या करेगा, प्रोडक्शन हो गया मतलब क्या हुआ, इफ आई प्रोड्यूस अ पेन, रिफिल कहां गया, रिफिल का एग्जिस्टेंस नहीं है, बट रिफिल गॉट कंज्यूम, योर बॉडी गॉट कंज्यूम, राइट. सो production entry does 2 entries. One is it decreases the stock of the raw materials and bought which are there in the BOM, one, and secondly increases the stock of the finished good of the sub-assembly. 2 step होता है इसमें production entry. This is stores issue without link to BOM. So there are some items which BOM's link नहीं, again you have to transfer to the store. We have got quality check for production. So इधर आप रेड में देखोगे, it will display while entering the production entry कितना बैलेंस है. So this is about production module. I would like to focus on implementation tips. So ideal way कैसे implement करना चाहिए ERP को. First is appoint task force members. Stakeholder top management involvement must be for all the meetings. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज जब भी ERP का जब कुछ नया डेवलप होता है, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं रहते हैं. ERP का ठीक है कोई बंदा है या EDP का बंदा है, उनको लगा देते हैं. दिस इज अ ब्लंडर वी डू. टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट मस्ट रहना ही चाहिए. बजाज में जब ERP इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, एक्चुअली एडविक में आई वाज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ही वाज प्रेजेंट फॉर एवरी मीटिंग ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन. इतना इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया राजेश जी. तो टॉप मैनेजमेंट वांट इज अ मस्ट. मेक श्योर दैट रिकमेंडेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर इन प्लेस.